बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक के सामने पूरी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो ढेर होती हुई नज़र आ रही है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अमरीकी साजिश हुई उसके जो पाकिस्तानी या कह लें कि मुकामी किरदार थे वो एक एक करके खुद बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी आखिरकार अमरीकी साजिश को तस्लीम कर लिया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। जब से ये मामला लेटर गेट स्कैंडल शुरू हुआ, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जलसे के अंदर खत लहरा कर दिखाया और कौम को बताया कि हमें धमकी दी गई है और उस धमकी का कॉन्टेक्स्ट भी बताया। उस वक्त से ये सारी सियासी जमातें और इनके सरबराहान मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि ये तो कोई खुद साख्ता खत है, ये तो अपने आप को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो खुद ये कोई स्कैंडल इन्होंने खुद से बनाया है और इसकी आड़ के अंदर अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। बार बार इमरान खान दुहाई देता रहा कि आप मिल बैठकर तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के मुफाद में आए, ये खत देखें और उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लक कोई एक ठोस फैसला करें। ये किसी सियासी जमात का या मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान की रियासत के सरबरा को 23 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धमकी दी गई है, लेकिन ना तो कोई पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आया, ना स्पीकर की सरबराही में जो इन कैमरा सेशन बुलाया गया था उसमें कोई आया। और जो आइन कानून और इस तरह की बड़ी बातें करते हैं उर्फ आम में जिसको थोड़ा ग्रुप कहते हैं, और जो इंसाफ लोगों की दहलीज पर पहुंचाने के दावे करते हैं, जो कहते हैं कि हमसे तो ज्यादा साफ सुथरा कोई है ही नहीं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर हैं वो जोश जज्बात में दावा कर बैठे कि मुझे इक़्तिदार मिलते ही मैं इस मामले की तहकीकात करूंगा। और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर इस मामले की तहकीकात करने की कोशिश की। और पाकिस्तान के जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद सफ़ीर थे हसन मजीद साहब, उन पर दबाव डाला गया कि आप अपना बयान बदलें, आप इस मामले पर वजाहत करें। लेकिन उन्होंने हू बहू वही सारा मामला जो हुआ था, जो उस डोजियर में लिखा हुआ था, वो कौमी सलामती कमेटी के सामने रख दिया, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शामिल थे। और जो शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, उसने इंडोर्स कर दिया इमरान खान की सरबराही में बुलाए जाने वाले इजलास के एलामिये को कि मुदाखलत हुई है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत हुई है, धमकियां में जुबान इस्तेमाल की गई है, पाकिस्तान को धमकी दी गई है। यानी कि जो कंटेंट इमरान खान साहब बता रहे हैं कि इमरान खान अगर तहरीक अदम एतमाद के जरिए उसको बरतरफ कर दिया जाता है, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, तो हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इस हद तक इन्होंने तस्लीम कर लिया। अब चूंकि इस हद तक तस्लीम कर लिया है तो मामला यह है कि चोर अपने खिलाफ खुद ही कमेटी बनाकर अपने आप को तो मुजरिम डिक्लेयर नहीं करेगा। ये तो ऐसे ही है जैसे कुलभूषण यादव अपने सरबराही के अंदर एक कमेटी बनाए और उस कमेटी का इजलास अपनी सरबराही में बुलाए और फैसला सुना दे कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में किसी किस्म की जासूसी नहीं करता रहा, वो तो यहाँ पर मजहबी ज़ियारात के लिए आया था, वो तो यहाँ पर अपने पाकिस्तानी भाइयों से इजहार मोहब्बत करने के लिए आया था और अपने आप को क्लीन चिट दे दे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आज इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। और जुडिशल कमीशन वाज़ेह मुतालबा है कि जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल की ओपन हेयरिंग हुई और मीडिया के सामने सारी हेयरिंग हुई, इन कैमरा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में कमीशन बने, कमीशन इस पूरे मामले की तहकीकात करे और कौम के सामने सारे हकाइक रखे जाएं। अब कहने को तो ये बड़ा आसान है, लेकिन ये मामला गले की हड्डी बन सकता है, इनके लिए फांसी का फंदा बन सकता है इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। क्योंकि ये लोग मुलाकातें करते रहे, ये लोग अमेरिकी सफीर से भी मुलाकातें करते रहे, ये लोग लंदन के अंदर भी मुलाकातें करते रहे हैं, ये लोग हुसैन हक्कानी से भी राब्ते में थे। और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर गया था, 10 रोजा विजिट था, कोई स्टेट विजिट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ उसकी मुलाकातें हुई। कौन किससे मिला,
और किसने किसको कितना पैसा दिया, ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसके लिए तहकीकात हों, और तहकीकात के अंदर जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल था, मेमोगेट स्कैंडल की तर्ज पर तो नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी सफीर का तो बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, इमरान खान साहब का भी बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो लोग गैर मुल्की सफीरों से मिलते रहे उनके भी बयान रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, डोनाल्ड लू गालमन नाम है जिसने पाकिस्तान को धमकी दी थी, उसका बयान रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। तो इस मामले की जो जुडिशल कमीशन के जरिए जो फाइनल इसकी जो फाइंडिंग है वो तो सामने आना नामुमकिन है। फिलहाल तो वो सामने उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक अमरीकी हुकाम बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक ना कर दें। लेकिन इमरान खान के खिलाफ साजिश के जितने भी मुकामी किरदार थे वो एक एक करके बेनकाब होना शुरू हो गए हैं, सारे के सारे। ये इनके खिलाफ जो साजिश हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, उसमें सिर्फ ये सियासतदान और सियासी जमातें शामिल नहीं थी, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इसके अंदर शामिल था। सबसे पहला जो सवाल है, जो जिन लोगों ने ये क्लीन चिट दी है या देने की कोशिश की है, और क्लीन चिट देने की कोशिश में उन्होंने फांसी का फंदा शहबाज शरीफ के और इम्पोर्टेड हुकूमत के गले में डाल दिया है, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरीकी खत का मुखातिब कौन था। चूंकि इमरान खान की हुकूमत को तो बरतरफ करना था, इमरान खान को तो इक़्तिदार से निकालना था और इन चोरों को लाकर मुसल्लत करना था, तो इस सारी चीज का इख्तियार उस वक्त किसके पास था और किसको मुखातिब किया गया, किसको पैगाम दिया गया। फिर दफ्तर खारजा ने यह खत छुपाने की कोशिश की। क्यों छुपाने की कोशिश की? पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। ये तो जब मामला खुला कुछ सफारती चैनल्स के जरिए इस पूरे मामले की बिनल हुकूमत को पड़ी, तो उसके बाद जाकर ये पता चला और फाइनली डोजियर वजारत खारजा को भेजना पड़ा। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि दौरा रूस, जिससे ये सारा मामला शुरू हुआ। मास्को के दौरे में क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे फैसले में हुकूमत के साथ थी? जैसे कि इमरान खान साहब बार बार दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी, आर्मी चीफ की मुशावरत शामिल थी, आर्मी चीफ मेरे साथ थे, उनकी तायद मुझे हासिल थी और उनका भी यही फैसला था कि पाकिस्तान को मास्को का दौरा करना चाहिए। उसके अलावा आप देखें कि ये सारा मामला जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को भेजा गया, फिर इन कैमरा सेशन बुलाने की तजवीज़ दी, अपोजिशन ने बाइकआउट किया। अपोजिशन उस वक्त कहती रही कि ये तो खुद साख्ता खाता है, ये तो खुद बनाया गया है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब अल्लाह की शान देखें कि हिना रुबानी खर जो वजीर मुमलिकत हैं, उसने भी तस्लीम कर लिया कि मुदाखलत हुई है और ऐसी सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की गई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत की इतनी मजाल नहीं हुई, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि बराह रास्त धमकी दे। फिर ये लोग कहते रहे कि जी धमकियां तो इससे पहले भी आती रही, धमकियां तो हमें भी आती रही, लेकिन हम धमकी को बर्दाश्त कर जाते थे, हम धमकी को छुपा लेते थे। इमरान खान तो बेवकूफ़ी कर रहा है जो इस धमकी को कौम में ले गया, कौम के सामने ले गया। फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बार बार इल्तिजा की गई, बार बार अपील की गई कि आप इस पे कमीशन बना दें, आप कम से कम इस खत को देख लें, आप इस पे नज़र तो डालें। लेकिन चूंकि वो इंसाफ की देवी जो काला कपड़ा या काला कोट लपेट कर सोई हुई थी, गहरी नींद सोई हुई थी और उनका इंसाफ जागना था स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, तो वो सारा इंसाफ उस रोज जागा और बड़े जोर से जागा, इतनी जोर से जागा कि मोशन लग गए इंसाफ को। और फिर देखें कि 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजा गया और आज उस सदारती रेफरेंस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया कि ईद के बाद समाप्त करेंगे। और किस तरह बोली लगाई गई, किस तरह जमीर बेचे गए, किस तरह से MPs MNAs को भेड़ बकरियों की तरह बंद किया गया। और पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, 26 मुनर्रफ अरकान के वोटों के बलबूते के ऊपर बाप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और बेटे को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का हमजा कुकड़ी को, मेरा ख्याल है अफ्रीकी नेवले जैसी उसकी शक्ल है, उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया। और 63A के ऊपर अभी तक
इनकी अक्ल काम नहीं कर रही, ये किसी नुक्ते तक नहीं पहुंचे, रात को 12 बजे अदालत लगाने का ख्याल नहीं आया, इनका आइन जो आइन गैन आइन के साथ होती रही वो इनका जोर नहीं मार रहा, और उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ। और जब इनके ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी 15-20 हज़ार लोग लाकर फैसला पसंद ना आए तो हमारे खिलाफ तनकीद शुरू कर दी जाती है। फाइनली आज इमरान खान ने कॉल दे दी है इस्लामाबाद धरने की, लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने कहा है कि डेट मैं खुद अनाउंस करूंगा, लेकिन यूनियन कौंसिल लेवल तक के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, मैं खुद लीड करूंगा, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का गिरबान पकड़ के इनसे जोर ज़बरदस्ती नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, फ्रेश मैंडेट लाया जाएगा, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इंतखाबात की डेट फाइनल होने दें। ये जो चूंचू का मुरब्बा, ये जो भानुमती का कुंबा, ये सारा इन्होंने इकट्ठा किया, ये किस तरह एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, किस तरह एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालते हैं, किस तरह एक दूसरे को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटते हैं, किस तरह एक दूसरे की नंगी तस्वीरें, उनकी नंगी वीडियोस, उनके ट्रेंड चलवाते हैं, ये इंशाल्लाह एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए अनकरीब नजर आएंगे। बहरहाल जो इमरान खान के खिलाफ साजिश के किरदार थे वो अमरीकी खत उनके लिए एक ऐसी यूँ समझ लें कि आग की शलवार साबित हुआ है कि जिसको ना उतारा जा सकता है, पहना जाए तो जिस्म जलता है, उतारा जाए तो नंगे होते हैं। और इंशाल्लाह ये सारे के सारे किरदार खुद ब खुद नंगे होकर सामने आएंगे और पूरी कौम देखेगी कि किस तरह अमरीकी धमकी के सामने कौन कौन लेट गया और किस किस ने ये चोरों का टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। एक एक किरदार इस सिस्टम में मौजूद, एक एक किरदार खुद नंगा होकर सामने आएगा और इंशाल्लाह हम भी इनको एक्सपोज करेंगे। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।